एक सहाबा जिनके पास इतना सोना था कि 3 ऊंट भी नहीं उठा पाते। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, उनके कफन के लिए सिर्फ 3 ऊंट थे। ये कौन थे? अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। अस्सलाम वालेकुम, पेज बेंडर्स में आपका स्वागत है। मैं चैनल जहां इस्लामिक हिस्ट्री, सहाबा के वाक़यात और इकोनॉमिक्स की गहराइयों को रोशन करते हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबा जिसने 0 से बिलियनर का सफर किया। उनकी बिजनेस सीक्रेट्स हम एपिसोड 3 में सीख चुके। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के 7 ऐसे वाकयात जो आपको हैरान कर देंगे। वो वाकयात जो उनकी शख्सियत के वो पहलू दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखे। अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पेज बेंडर्स पर आते हैं ऐसी ही कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी कुलथुम बिन्त उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु सख्त बीमारी में मुब्तला हुई। उन्होंने अपनी बीवी को देखा, वो तकलीफ में थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। रात को वो उठकर रोते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी बीवी को शिफा दे, मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा। सुबह तक कुलथुम रज़ी अल्लाह अन्हु की तबीयत बेहतर हुई। रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 40,000 दिरहम सदका दिए एक बार में। आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। ये था उनका प्यार, सिर्फ बीवी से नहीं, अल्लाह से भी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, सहाबा की हालत खराब थी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो कोई कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त वहां मौजूद थे। वो खामोश थे, बिल्कुल खामोश। लेकिन शॉकिंग बात यह है, जब वो घर आए तो अंदर जाकर इतना रोए कि बेहोश हो गए। उनकी बीवी ने पूछा,
आपने वहां क्यों नहीं रोया? उन्होंने कहा, मुझे डर था, अगर मैं वहां रोता तो सहाबा की हिम्मत टूट जाती। ये है सहाबा का जज्बा, अपने दर्द को छिपाना ताकि उम्मत की हिम्मत न टूटे। अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने एक यहूदी से जमीन खरीदी। डील पक्की हो गई, लेकिन जब घर आए तो उन्हें पता चला उस जमीन के साथ एक मस्जिद का हिस्सा भी शामिल था। अगली सुबह वो उस यहूदी के पास गए, कहा, ये जमीन वापस लो, मैं अपनी गलती पछताता हूं। यहूदी ने कहा, आप मुसलमान होकर भी इतने ईमानदार? अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरा दीन मुझे सिखाता है, चाहे काफिर हो या मुसलमान, ईमानदारी जरूरी है। यहूदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। शॉकिंग बात, एक बिजनेस डील ने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? शॉकिंग है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और पेज बेंडर्स को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली वीडियो भी ऐसे ही हैरत अंगेज वाकयात से भरी हो। एक रात अब्दुल रहमान आरे के पास ज्यादा खाना नहीं था, घर में सिर्फ रोटी थी। लेकिन शॉकिंग बात यह है, उनके पास 1000 दिनारे थे जो उन्होंने सदका के लिए रखे थे। आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। उनकी बीवी ने कहा, आज रोटी ही सही, अल्लाह का शुक्र करो। लेकिन अब्दुल रहमान आरे सो नहीं पाए। रात भर वो सोचते रहे, मेरे पास 1000 दिनारे हैं और मैं रोटी खा रहा हूं। क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? वह उठते ही उन्होंने सारे 1000 दिनारे सदका कर दिए और फिर चैन से सोए। ये था उनका डर अल्लाह से, इतना अमीर और इतना खौफ। अब्दुल रहमान आरे की मौत से पहले उन्होंने एक विल लिखी। लेकिन जब विल खोली गई तो लोग हैरान रह गए, शॉक्ड रह गए। लिखा था, मैं अपनी सारी जायदाद अल्लाह की राह में दे रहा हूं। मेरे घर वालों को सिर्फ इतना दो कि उनकी इज्जत बनी रहे। और फिर वो लाइन जो सबको रुला गई। और हां, मेरे 3 ऊंट हैं, वो मेरे कफन के लिए काफी हैं। लोग रो दिए, इतना अमीर इंसान और इतना सादा, 3 ऊंट कफन के लिए। दोस्तों, ये वाकया सुनकर आपकी भी आंखें नम हो गई होंगी। अगर दिल छुआ है तो ये वीडियो हर मुस्लिम तक पहुंचाओ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और कमेंट में बताओ आपको कौन सा वाकया सबसे ज्यादा इमोशनल लगा।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अब्दुर्रहमान आरे से कहा, तोहफे के तौर पर जब तू जन्नत में दाखिल होगा मैं तुझे सलाम कहूँगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान आरे रो दिए। पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो जन्नत की बशारत मिल गई। उन्होंने कहा, मुझे डर है मेरी दौलत कहीं मेरे लिए अजाब न बन जाए। शॉकिंग बात, जिसे जन्नत का यकीन हो वो भी अल्लाह से इतना डरे, ये है ईमान की इंतहा। अब्दुर्रहमान आरे की कब्र पर किसी ने लिखा, बिस्मिल्लाह। वो शख्स जिसने दुनिया की सारी खुशियां अल्लाह के लिए छोड़ दी। और नीचे लिखा था, या अल्लाह इस कब्र को जन्नत का बाग बना दे। लोग कहते हैं जब ये अल्फाज लिखे गए वो वक्त इतना सख्त था कि लिखने वाले का हाथ कांप रहा था। क्योंकि वो जानते थे आज अब्दुर्रहमान आरे अल्लाह से मिलने गए हैं। तो ये थे अब्दुर्रहमान बिन औफ आरे के 7 शॉकिंग वाक़यात। 1. 40,000 दिरहम सदका बीवी के लिए। 2. नबी के इंतकाल पर छुपाकर रोए। 3. यहूदी का कबूले इस्लाम एक डील से। 4. 1000 दिनारे और भूखे सोए। 5. विल 3 ऊँट का कफन। 6. जन्नत की बशारत और रोना। 7. कब्र का पैगाम जो लिखने वाले का हाथ कांप गया। अगर आज आप इन वाक़यात को सुनकर हैरान हुए या रोए तो समझ लेना अब्दुर्रहमान आरे की रूह आपसे खुश है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो पेज बेंडर्स को ताकि अगली वीडियो मिस ना हो, और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अब्दुर्रहमान आरे से मोहब्बत करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उमर आरे के इकोनॉमिक जस्टिस की। वो कैसे एक ऐसा सिस्टम चलाते थे जहां कोई भूखा नहीं सोता था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पेज वेंडर्स के साथ रहिए।